नमस्कार। हमारा खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूँ कीर्ति। हमारे साथ हैं जाने माने न्यूरो सर्जन डॉक्टर निखिल साहब। तो डॉक्टर निखिल, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, किसी को एक बार ब्रेन स्ट्रोक होता है तो ये समस्या उनके साथ हमेशा बनी रहेगी, उन्हें ऐसा समझना चाहिए? और ये ब्रेन स्ट्रोक क्या जैसे मैंने देखा है और या सुना है कि ब्रेन स्ट्रोक में अक्सर आप सीधे डेथ के करीब जाते हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि अलग-अलग काइंड ऑफ ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन अटैक्स होते हैं? जी, बिल्कुल। जो ब्रेन अटैक होता है, उसमें जी। डिपेंड करता है कि आपका कितना ज़्यादा लेवल ब्रेन का डैमेज हुआ है। अगर आपके ब्रेन का लेवल काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है, एक ब्रेन का काफ़ी ज़्यादा मेजर पार्ट जो है वो डैमेज हो गया है, तो उसकी वजह से ब्रेन के अंदर स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है और एक डेथ का प्रमुख कारण होता है, मरीज़ के डेथ होने का। इसकी वजह से देखा गया है कि जो अर्ली स्टेज में जो पेशेंट ध्यान नहीं देते हैं, उनमें ये डेथ का जो सिनेरियो है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई पाया गया है। तो ब्रेन में स्वेलिंग की वजह से। तो इसी तरीके से जो 2 तरीके की स्ट्रोक बेसिकली होते हैं, एक हेमोरेजिक स्ट्रोक होता है और एक इस्केमिक स्ट्रोक होता है। जी। हेमोरेजिक स्ट्रोक क्या होता है कि ब्रेन की जो नस होती है, जो ब्लड सप्लाई को लेके जाती है, वो फट जाती है बिकॉज़ ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। हुँ। ऐसा ज़्यादातर उन मरीजों में मिलता है जिनमें बीपी का बीमारी होता है। बीपी एकदम से शूट करता है और ब्रेन का नस फट जाता है। जी। उसी तरीके से इस्केमिक स्ट्रोक में क्या होता है, जैसे कहीं पे क्लॉट होता है, ब्लड का एक थक्का होता है, वो जाकर के ब्लड की जो ब्रेन की जो नसें होती हैं, उनमें जाकर के फँस जाता है और उसकी वजह से ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, वो बंद हो जाता है और वो एरिया ब्रेन का डैमेज हो जाता है और उसकी वजह से पैरालिसिस होने लगता है। ये 2 तरीके के मेन पैरालिसिस के